वो लोग हैं, इन्हें कंपनियों ने लूटा है, ठगी पीड़ित परिवार। और सबसे बड़ी बात है, भारत सरकार ने तहसील स्तर पर इन लोगों के फॉर्म भी चुनाव से, लोकसभा चुनाव से पहले भरवाए थे कि सब लोगों के, जो कंपनियों ने इन लोगों से ठगी की है, वो पैसा रिटर्न हो जाएगा। लेकिन चुनाव के बाद कुछ नहीं हुआ। सच्चाई तो ये है, हालांकि जो कंपनियों ने इन्हें लालच दिया था कि मैं आपका धन दूना कर दूंगा, वो कंपनियां, कई कंपनियां देश में थी जो पैसा लूट के देश से बाहर चली गई या देश के अंदर हैं। हालांकि सरकार इस पे एक्शन ले रही या नहीं, आज जिलाधिकारी इटावा को ज्ञापन दिया है। सर, क्या समस्या रही, आज ज्ञापन दिया, क्या कहोगे सर? मेरी समस्या यही रही है कि भारत सरकार ने जो ठगी पीड़ित परिवार के तहत बर्ड्स एक्ट 2019 बनाया, और उसके तहत ये भारत सरकार ने बोला था कि हम आप सभी लोगों का बर्ड्स एक्ट 2019 के तहत भुगतान कराएंगे, जिस पे अभी तक भारत सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। अगर ये लोग बाग एक्शन नहीं ले रहे हैं तो बर्ड्स एक्ट 2019 बनाया ही क्यों? इसकी अनुपालना होना चाहिए। हम तो सरकार को दोषी ठहराते हैं, इस्तीफा देना चाहिए भारत सरकार को कि अगर हम भुगतान नहीं करा सकते हैं तो हम इस्तीफा दे रहे हैं, हम कुर्सी छोड़ रहे हैं अपनी। अगर कुर्सी पे बैठना चाहते हैं और इस्तीफा नहीं देना चाहते तो हम लोग परिवार होंगे देश में जो ठगे लगभग 70 करोड़ व्यक्ति हैं जो भारत सरकार से दाने दाने को मोहताज है, पैसे पैसे को मोहताज है। लगभग 5 लाख व्यक्ति सल्फास खा के, फांसी लगा के और देश से इधर उधर भाग गए। 5 लाख व्यक्ति मर चुके हैं। मर चुके जी। कितने लोग ठगे गए इसमें? इसमें 70 करोड़ लोग। जी हाँ। कंपनियां कितनी थी जो ठगने वाले थी? इटावा में 90 कंपनी थी, उत्तर प्रदेश में 3,500 कंपनी थी, पूरे भारतवर्ष में 3,25,910 कंपनियां थी। जो आज इन सारी कंपनियों की जमीन भारत सरकार ने अपने अधीन में कर ली है, लेकिन मुझे पैसा नहीं दिया गया। यह बहुत बड़ी विडंबना है भारत सरकार की। भारत सरकार से मैं यही आग्रह करता हूं, अनुरोध करता हूं, प्रार्थना करता हूं, अगर तुमने कंपनियों की जमीन सीज कर रखी है, अपने अधीन में ले ली है, तो हम लोगों का भुगतान इनको बरकरार। सर, कंपनियों ने क्या लालच दिया था? तो हम आपको 6 वर्ष में धन डबल करके देंगे, और कंपनी के धन के वास्ते हमको रजिस्ट्री प्लाट की दी थी कि हम आपको रियल एस्टेट के तहत हम आपको प्लाट की रजिस्ट्री दे रहे हैं और 6 साल में आपका धन डबल करके देंगे। लेकिन आज तक ना तो प्लाट मिला है और ना कंपनियों के सर नाम क्या है? कंपनियों के नाम इटावा में 90 कंपनी थी, कल्पतरू कंपनी थी, पल्स कंपनी थी, सारा कंपनी थी, सहज कंपनी थी, कर्मभूमि थी, निषाद थी, और कल्पवट थी, कल्प कलश थी, और गोल्डन सोसाइटी थी, और GCA साईं प्रसाद है, साईं प्रकाश है, साईं राम है। पब्लिक के धन से कंपनियों ने जमीन खरीदी थी? जी हाँ जी। उन्होंने रियल एस्टेट में पैसा लगाया था। हम लोगों को ये वादा किया था कि हम आपका पैसा रियल एस्टेट में लगा रहे हैं और रियल एस्टेट के माध्यम से ही हम आपका पैसा डबल करके देंगे। जबकि जैसी भारत सरकार 2015 में भारत सरकार आई बनी है भाजपा सरकार, तो भाजपा सरकार के माध्यम से हम सभी लोग बाग आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। 8 फरवरी 2016 को यह ज्ञापन दे दिया था टीवी के माध्यम से कि आज से सारी चिटफंड कंपनियां बंद की जाती हैं, पब्लिक का पैसा नहीं मिलेगा। अच्छा। अगर भारत सरकार ने इन कंपनियों को खोला था, रजिस्ट्रेशन नंबर दिया था, तो हम लोगों का पैसा ये पहले वापस करा देती, उसके बाद कंपनियां बंद करा देती, कोई दिक्कत नहीं थी। उनकी सिक्योरिटी भी जमा की होगी? तो इन्होंने सिक्योरिटी जमा की, सारा सब कुछ जमा किया है। तो हम लोगों को इनको पहले पैसा जमा वापस कराना चाहिए था, उसके बाद कंपनी बंद करती। ये भारत सरकार की बहुत बड़ी कंपनियों की जो जमीन, जो प्रॉपर्टी सीज कर दी है सरकार? सीज कर रही है, कर रखी है। और कुछ कंपनियों की उन्होंने प्रॉपर्टी बेच के सेबी ने अपने अधीन में पैसा कर लिया है सरकार ने। जी हाँ। देखो, बड़ी बात है, ये वही लोग हैं जो ठगी पीड़ित परिवार से इटावा डिस्ट्रिक्ट में, हालांकि पूरे देश में लाखों लोगों को कंपनियों ने ठगा है। कहा कि धन हम दूना कर देंगे, 6 माह में धन को, जो संपत्ति आपकी दूनी कर देंगे वो कंपनियां। लेकिन एक सबसे बड़ी बात, 2024 लोकसभा चुनाव के पहले कंपनियों ने बड़े पैमाने पर फॉर्म भरवाए थे इन लोगों से कि आपका पैसा रिटर्न हो जाएगा चुनाव के बाद। लेकिन चुनाव होने के बाद इन लोगों का पैसा वापस नहीं हुआ। सहारा, कल्पतरू, ऐसी तमाम कंपनियां, इटावा में करीबन 90 कंपनियां थी। जब सरकार ने कंपनियों पे एक्शन किया, उनकी जमीन को सरकार ने अपने जब्त कर लिया, लेकिन उसके बाद भी इन लोगों का पैसा रिटर्न नहीं हुआ है। ये तो गलत है, क्योंकि चुनाव से पहले
फॉर्म इन लोगों से भरवाए थे। क्या सरकार को वोट का लालच था उस टाइम कि ये सभी ठगी पीड़ित परिवार के मुझे वोट दे दें? फॉर्म भरवाने के तहसील स्तर पर फॉर्म भरवाने के बाद किसी को भी कोई पैसा रिटर्न नहीं हुआ है। मैं भारत सरकार से अपील करूंगा, ये वो गरीब लोग हैं जो अपने बच्चों की फीस नहीं चला पाते हैं, जो भी ठगी पीड़ित परिवार के सदस्य हैं, जिन लोगों ने कंपनियों ने जिन लोगों को लूटा है, मेरा अनुरोध है भारत सरकार से कि आप इन लोगों का पैसा रिटर्न करें, जिससे बच्चे शादी के लिए और जिससे कि ये अपना जीवन और अपने परिवार का जीवन भरण पोषण कर सकें। अगर सरकार ने आश्वासन दिया तो इन लोगों के लिए आपको ये काम करना पड़ेगा। भारत सरकार इस पर मंथन करे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं कपिल यादव, MBM न्यूज 24 जिलाधिकारी कार्यालय इटावा, उत्तर प्रदेश।